नमस्कार। ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय चौधरी और मेरे साथ हैं अजय जखराना सर। आज उस महान व्यक्तित्व की जयंती है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और वह महान व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारत में लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं, भारत रत्न भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी वो रहे हैं और वो भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं, जनक भी हैं। एक तरफ बाबा साहब को पूरा विश्व मान सम्मान देता है तो दूसरी ओर हमारे भी देश भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पर लगा रहे हैं लगातार सवालिया निशान। आज हम जानेंगे सच क्या है, झूठ। और साथियों, इसी को लेकर मेरे साथ हैं अजय जखराना सर, जो यहां पर स्कूल व्याख्याता हैं और इनको लेकर वो लगातार सर्च करते रहते हैं। और स्वागत करता हूं मैं सर आपका ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे आज आमंत्रित किया और बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि लगातार इनके बारे में जो सवाल चलते रहते हैं, चर्चा के विषय बने रहते हैं, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि बाबा साहब के बारे में यदि हम परिचय को जाने और वो भी एक ही शब्द में उस परिचय को हम जाने तो वो एक शब्द क्या होगा और किस प्रकार से सर वो होगा? हाँ, देखिए, आपका जो प्रश्न है संजय जी वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाबा साहब के जैसे विराट व्यक्तित्व को हमें एक शब्द में समेटने का आपने जो टास्क दिया है वो मैं ये समझता हूं उनके कर्तृत्व को और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनको लाखों शब्दों में भी नहीं समेटा जा सकता। अच्छा। लेकिन फिर भी आपने मुझसे ये टास्क दिया है तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा, लेकिन एक शब्द में तो नहीं, करीब 2-3 शब्दों में ये मान सकते हैं कि वो सबसे बड़े मानवता के पुजारी थे। यस सर। सच्चे राष्ट्रभक्त थे और वो एक क्षमतावादी विचारक थे। तो अगर उन 3 शब्दों में अगर उनको अगर हम उनका परिचय कराने के दे तो समतावादी विचारक, यस सर, मानवता के पुजारी और सच्चे राष्ट्र। तो जैसा कि साथियों आपने देखा है, सर ने आपको बता दिया है उनके बारे में, उनका परिचय भी आपको सर ने दे दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो लगातार आपके सवाल आते रहते हैं। और जैसा कि कुछ यहाँ पर कहते हैं कि अंबेडकर जी जो थे वो ब्राह्मण विरोधी थे। आखिर लोग बाग सर ऐसा कहते क्यों है इसको लेकर कि वो ब्राह्मण विरोधी थे? देखिए संजय जी, आपने वो प्रश्न उठाए हैं जो कई बार मेरे जहन में भी उठते हैं कि बाबा साहब के साथ ये प्रश्न जब लोग सवालिया निशान लगाते हैं, हाँ जी तो सर, एक प्रकार से शायद अगर स्वर्ग में उनकी आत्मा होती होगी तो तड़पती होगी। कारण क्या है कि बाबा साहब किसी जाति के विरोधी नहीं थे या किसी वर्ग के विरोधी। हाँ जी सर, हाँ जी। में एक होता है ब्राह्मण, एक होता है ब्राह्मणवाद सर। ब्राह्मणवाद से तात्पर्य है जो ऐसी भावना जो किसी को उच्च मानता है और किसी को निम्न मानता है, और वो भी कास्ट के आधार पर। तो ये ब्राह्मणवाद उच्चता और नीचता की जो भावना थी, जो सोच थी, जो विचार थे, उसके खिलाफ थे बाबा साहब, न कि किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं थे। सामान्यतः उनकी ब्राह्मणवाद की जो खिलाफ थे उसको लोग ये मान लेते वो ब्राह्मणों के विरोधी थे। अगर वो ब्राह्मणों के विरोधी होते तो उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण समुदाय से थी। हाँ जी, अपने घर में एक पत्नी के साथ, ब्राह्मण कन्या के साथ कैसा अपना जीवन निर्वाह करता। तो ये वो व्यक्ति ये बात रख रहे हैं जो बाबा साहब को बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा सर, बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने देखा होगा, सर ने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया, बहुत अच्छे शानदार जानदार तरीके से आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर अब कुछ ज्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं उनका एक सवाल ये भी होता है कि जो बाबा साहब थे सर, वो एक प्रकार से हिंदू धर्म विरोधी भी उनको मानते हैं काफी लोग, और उसका जो कारण था वो इस वजह से भी थोड़ा मानते हैं क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया। तो इसका सर क्या कारण है, लोग क्यों कहते हैं इसके बारे में? एक वजह तो ये है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। इस वजह से हमें ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी। हाँ, एक बाबा साहब की कोटेशन भी है कहीं की भाषण देते हुए कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। तो इन 2 वजह से लोग ये मान लेते हैं कि वो हिंदू धर्म के घोर विरोधी थे। ऐसा नहीं।
उन्होंने हिंदू धर्म में एक व्यवस्था देखी जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और वर्ण व्यवस्था शुरुआत में क्या होती थी, जैसे कि 4 वर्ण माने गए हैं हिंदू धर्म में, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्कुल सर। उनका अलग अलग काम रहा है और वो जन्म से नहीं थे। शुरुआत में अगर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में देखें तो वो कर्म पे आधारित थे। यानी एक ही परिवार में एक व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, एक शूद्र भी हो सकता है, एक वैश्य भी हो सकता है, एक क्षत्रिय भी हो सकता है, एक ही परिवार में। बिल्कुल सर। जैसा कर्म कर रहा है वैसा वो उसका वर्ण होगा, और अपने जीवन में वो वर्ण को चेंज भी कर सकता था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आता है तो इसमें जड़ता आ गई, जन्म पे आधारित होगी। ब्राह्मण का बेटा चाहे ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहा लेकिन ब्राह्मण ही रहेगा, और क्षत्रिय का बेटा चाहे रक्षा करने का काम नहीं कर रहा वो क्षत्रिय रहेगा। यस सर, यस। तो इस प्रकार से उन्हें जड़ता आ गई और फिर ये वर्ण व्यवस्था किसमें बदल गई? जाति में। तो ये जाति व्यवस्था एक प्रकार से जन्म आधारित है, और इस जाति व्यवस्था ने क्या कर दिया कि कुछ जातियों को निम्न मान लिया, कुछ जातियों को श्रेष्ठ मान लिया। तो अंबेडकर जी का यह मानना था कि मेरा धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। लेकिन अंतिम तौर पे उन्हें यह समझ में आ गया कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बाकी वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। उनका भी मन था कि मैं हिंदू धर्म में ही रहूं, लेकिन यहां वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए, व्यवस्था समाप्त हो जाए। जब उन्हें ये व्यवस्था बनती हुई नहीं दिखाई दी तो उन्होंने फिर बहुत अच्छा सर। तो साथियों यहाँ भी आपका ये डाउट हो जाता है, बिल्कुल इसको लेकर क्लियर। और अब जो अगला जो अपना सवाल यहाँ पर आता है वो भी अच्छा होने वाला है। और एक अभ्यर्थी ने मुझसे सवाल भी किया था, उनका कहना था क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते सर? क्या इसके पीछे रहस्य है? जी, आप बहुत गलत दिशा में क्वेश्चन जो किया। क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन अच्छा सर, जिन के मन में चल रहा है ये बात, मैं कहता हूँ अम्बेडकर जी को 1% भी नहीं जानते। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्या होता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अंबेडकर जी हो, भगत सिंह जी हो, गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उनका सभी का लक्ष्य था कि भारत आजाद। यस सर। लेकिन सबका आजादी हमें कब लेनी है, कैसे लेनी है, उसके ऊपर उनका दृष्टिकोण अलग अलग था। जैसे मैं अंबेडकर पे बात करें आज अपन, अंबेडकर जी ये कहते थे कि भारत का जो समाज है विषमतापूर्ण है, असमानता है, भेदभाव है, और वो भेदभाव किसके आधार पे? जातियों के आधार पर। तो वो कहते थे अगर आज अंग्रेज भारत से चले भी गए और भारत के लोगों के हाथों में शासन आ गया, अच्छा सर, फिर भी कुछ जातियों को निम्न समझा जाएगा, उनको वो अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको पशु तुल्य रखा जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्वतंत्रता के उनका जीवन में क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। बिल्कुल। तो संजय जी वो ये चाहते थे कि पहले हमारे यहाँ स्वतंत्रता आने से पहले, अंग्रेज यहाँ छोड़ने से पहले हमारा समाज में जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए, छुआछूत समाप्त हो जाए, सभी जो तथाकथित नीची जातियां हैं उनको भी वो अधिकार मिले, वो अवसर मिले जो अगड़ी जातियों को मिले। तो वो कहते थे पहले समानता आनी चाहिए, उसके बाद में देश की स्वतंत्रता आनी चाहिए। बिल्कुल। इसका अर्थ आप ये बिल्कुल नहीं लगाए संजय जी कि वो ये चाहते थे हमेशा अंग्रेज भारत में ही रहे। अच्छा सर, वो कहते थे पहले हमारा समतापूर्ण समाज बने, फिर हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसलिए क्या है कि कुछ लोग भ्रमवश उनको ये मान लेते हैं कि वो तो स्वतंत्रता नहीं चाहते। ऐसा नहीं, वो एक पक्के राष्ट्र। अच्छा सर। तो यहाँ पर साथियों आपका ये भी सवाल बहुत अच्छे से सर ने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। तो अपना जो यहाँ पर अब अगला सवाल होने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है साथियों। एक अभ्यर्थी के द्वारा मुझसे ये सवाल भी किया गया था, और उनका जो सवाल था अगला वो यहाँ पर था साथियों, क्या अंबेडकर जी अपनी जाति पर सर गर्व करते थे? इसके पीछे कारण क्या था? मैं बताता हूँ। गर्व करने वाली तो कोई बात ही नहीं। अच्छा सर, अच्छा। आप इसका अर्थ ये भी नहीं चला कि वो अपनी जाति से घृणा करते थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन उनमें जाति के प्रति गौरव नहीं था। क्यों? कि वो कहते थे कि व्यक्ति की कोई कास्ट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, सही बात। एक तरफ तो अंबेडकर जी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई कास्ट, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, फिर वो अपनी जाति पे गर्व कैसे करें? वो तो ये मान के चलिए अंबेडकर जी दलित परिवार में जन्म लिए, अगर वो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेते तब भी उनका यही मानना होता है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, क्योंकि उनकी जाति में वो कहते थे व्यक्ति सभी इक्वल है, सभी समान है, तो उनसे समान ही व्यवहार किया जाइए, जातियों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाइए। अच्छा। तो वो जाति के ऊपर गर्व नहीं करें, क्योंकि वो तो भारत का कैसे समाज चाहते थे? जाति विहीन समाज, जिसमें कोई जाति नहीं होगी, सभी व्यक्तियों को समान रूप से एक दर्जा हो।
इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि आज अंबेडकर जी को वो मेरी जाति के थे, तो एक प्रकार से अंबेडकर जी को एक बांधने का काम कर रहा है, काम किया जा रहा है, उनके व्यक्तित्व को छोटा बोना बनाने का किया जा रहा है। बाकी अंबेडकर जी तो कभी भी जाति के बंधनों में बंधा नहीं चाहते। तो सर यहाँ पर एक और सवाल आता है, और वो होता है, क्या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो ग्रामीण भारत के विरोधी थे? क्योंकि ये थोड़ा सर सवाल जहन में होना भी चाहिए, और वो इसको लेकर होना चाहिए कि जैसे कि आपने भी देखा होगा वो सूट बूट में हमेशा रहते थे, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही आता है सर सामने। हाँ बिल्कुल, आपने जब भी आप अंबेडकर जी को देखते हैं तो अपने मस्तिष्क में बनता है वो कोट पैंट पहन, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाथ में एक बहुत अच्छी सी बुक ले रखी है, तो ऐसा लगता है एक जेंटल पर्सन, एक शहरी बाबू, बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं बताता हूँ, भारत आज भी जो ज्यादातर पॉपुलेशन गांवों में है, और अंबेडकर जी के समय में 1950 के दशक में अगर देखते हैं तो वहां तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी गांव में। हाँ जी बिल्कुल सर। लेकिन गांव ग्रामीण समझ कैसा होता है, परंपरावादी होता है, परंपराओं से जकड़ा हुआ होता है, वो परंपराओं को छोड़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहां साक्षरता कम होती है तुलनात्मक शहर की। शहर में जब लोग ये साक्षर होते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो उनके विचारों में परिवर्तन आता है, और जो परंपराएं गांव में चलती हैं उन परंपराओं को तोड़ते हैं। जैसे आज भी हम देखेंगे गांव में जितनी छुआछूत या भेदभाव है उतना शहरों में नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही। उनका ये मानना था कि भाई ग्रामीण समाज को शिक्षित कीजिए, वो ये नहीं कह रहे थे कि गांव शहर बन जाए, बिल्कुल सर, पर वो ये कहते थे ग्रामीण समाज शिक्षित हो जाएगा तो एक प्रकार के वो शहर बन जाएगा, बिल्कुल शिक्षित होंगे तो ये जो भेदभाव है, छुआछूत वाला सिस्टम है, समाप्त हो जाएगा, नीच की भावना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं कि वो ग्रामीण भारत के विरोधी थे, ऐसा नहीं है, परंतु उनकी ये जरूर सोच थी कि गांवों में अभी भी परंपराओं को लोग ज्यादा मानते हैं और परंपराएं प्रोग्रेस में बाधक होती हैं। अच्छा। तो एक और सर यहाँ पर जैसे कि काफी कहते हैं कि भाई जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो गांधी विरोधी थे, ऐसा क्यों कहते हैं लोग बाग? देखो ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न आपने किया है, और इसमें मैं कहता हूं मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा आनंद आएगा। कारण क्या है, दोनों ही व्यक्तित्व इतने विराट व्यक्तित्व हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। इनको ये कहूं कि अंबेडकर जी बड़े थे, गांधी बड़े थे, मेरे को लगता है कि उनके साथ दोनों के साथ बेईमानी हो जाएगी। दोनों ही विश्व पटल पे दोनों ही बहुत चमकते हुए सितारे हैं, और भारत के लिए गौरव की बात है कि दोनों ही भारत में पैदा हुए, भारत में। लेकिन और दोनों ने काम किया है, जैसे कि ब्राह्मण कम्युनिटी में जन्म लेने के बाद में भी गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किए, उनको हरिजन तक शब्द दिया, उनके घरों में उस टाइम पे लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते थे, तो उनके घरों में जाकर भोजन करते थे। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने लगभग वही काम किया, और वैसा ही काम कौन कर रहे हैं, अंबेडकर जी कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर भी उनके तरीके में अंतर है। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भाई अछूतों का उद्धार होना चाहिए, बिल्कुल सर, और उनको हरिजन शब्द देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अंबेडकर जी को यहाँ पे अंबेडकर जी कहते थे नहीं, ये भेदभाव, ये छुआछूत तो किसकी वजह से है, जातिवाद। बिल्कुल जाति व्यवस्था नहीं रहेगी तो छुआछूत तो भेदभाव रहेगा नहीं, बिल्कुल। तो वो गांधी जी से इस बात से असहमत थे, बोले नहीं, वर्ण व्यवस्था को समाप्त कीजिए। गांधी जी कहते नहीं, वर्ण व्यवस्था तो भारत की पहचान है, वर्ण व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। बाकी दोनों का मकसद वही था कि अछूतों का, दलितों का उद्धार हो। बाकी थोड़ा सा उनमें विचारों में अंतर भी था। अच्छा सर। तो सर एक ये माने कि अपन गांधी जी के वो विरोधी नहीं। अच्छा। गांधी जी की कुछ बातों से वो असहमत थे। चलो सर, अच्छी बात है। तो अगला सवाल यहाँ पर एक और आया है सर मेरे पास, और वो सवाल है, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो अंग्रेजों के भक्त थे? क्या इसके पीछे का रीजन है? देखो, उसके लिए ये पहले तो लोगों के जहन में ये क्यों उठता है, 2-3 चीजें। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों का खुलकर विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं किया। हाँ जी। दूसरा क्या है कि वो 3 गोलमेज सम्मेलन होते, बिल्कुल, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले प्रतिनिधि, और अंग्रेजों को वो एक सुधारक के रूप में भी देख रहे थे। उनका मानना था भारतीय समाज में जो ऐसी परंपराएं जो प्रोग्रेसिव नहीं है, उन परंपराओं को बदल रहे थे। जैसे उन्होंने सती प्रथा को बिल्कुल किया,
विधवा विवाह को विधवा, हाँ, वो भी वापस शुरू किया, इस बाल विवाह को रोका, सही बात। और सी भी बहुत सी प्रोग्रेसिव कानून बनाए उन्होंने। तो उस चीज को देखते हुए अंबेडकर जी का मानना था कि अंग्रेज है ना, भारत की समाज सुधार में उनकी भूमिका है, बिल्कुल। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो उनके चाटुकार थे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। तो क्या था कि एक वो सूट बूट में रहते थे, तो ऐसा लगता था ये तो अंग्रेज बन गए, बस अंग्रेज बन गए, बिल्कुल सर। वो इतने सच्चे देशभक्त थे, अंग्रेजों के चाटुकार नहीं, बस ये चाहते थे कि वो अंग्रेज जब तक है वो भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदल दें, समाज को इतना सुधार दें कि यहां समतापूर्ण समाज बन जाए, और फिर ये चले जाएंगे तो उसके बाद में हमारी सच्ची स्वतंत्रता हमारे सामने आएगी, ऐसी स्वतंत्रता जो हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लेकर आएगी। तो सर देखिए, एक राष्ट्रभक्त आप अंग्रेजी राज का समर्थक या उसका चाटुकार तो बिल्कुल मत बताइए। अच्छी बात है। तो यहाँ भी साथियों आपका बहुत अच्छा सवाल था, ये भी आपका क्लियर हो गया। और अगला जो प्रश्न अपना यहाँ पर है वो था, क्या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो ईश्वर के विरोधी थे? ऐसा लोग क्यों मानते हैं उनके बारे में? देखो, उसको मानने के पहले तो मैं वजह बताता हूँ। उसकी मानने की वजह यह है कि जैसे उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अच्छा, तो ऐसा लगता है हिंदू धर्म छोड़ दिया तो देवी देवताओं को, देवी देवता, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये बहुत ऊपरी तौर पे हमें दिखाई देता है, बाकी ऐसा अच्छा ये नहीं है। आप देखिए, अंबेडकर जी ने जब भारत में उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, बिल्कुल सर, तो उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया है कि भाई इन गरीब व्यक्तियों को, इन अछूत व्यक्तियों को भी, जिनको तुम अछूत कह रहे हो, इनको भी मंदिर में प्रवेश करने दीजिए, इनको भी पूजा पाठ करने दीजिए। अगर उनका विश्वास भगवान में नहीं होता तो वो अपने दलित भाइयों को ये समझाते, अरे भाई तुम प्रवेश ही क्यों कर रहे हो, सही बात है, की मूर्ति के पास जाना ही क्यों रहे, सही बात। बाकी जब वो संघर्ष कर रहे हैं रोड पर कि हमें भी प्रवेश दीजिए, इसका मतलब उनका ईश्वर में विश्वास था, बिल्कुल। लेकिन उन्हें पता था ये हिंदू समाज जातियों को खत्म नहीं कर रहा है। उन्होंने जातियों को खत्म करने के लिए भी कुछ संघर्ष किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अगर ये समाप्त हो जाते तो मैं आज दावा करता हूं सर, वो बौद्ध धर्म में नहीं जाते, वो हिंदू में रहते। बिल्कुल सही बात। वो मजबूरी में जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो इसका अर्थ हम ये न लगाएं कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और सर मेरा एक यहाँ पर अंतिम सवाल है जो मैं खुद भी आपसे पूछना चाहता हूँ इसके बारे में, और वो सवाल जैसा कि आजकल बहुत ज्यादातर जो उनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो उनको अपना एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि देवता भी मानते हैं। तो इसको लेकर मेरा सवाल यह है, क्या अंबेडकर जी जो हैं केवल दलितों के नेता थे या संपूर्ण लोगों के नेता थे? ऐसा यहाँ पर सवाल क्यों आया था सर? ये सवाल इसलिए है कि भारत में आजकल पॉलिटिक्स है ना, वो पोलराइजेशन किया जाता है। अच्छा। कुछ जातियां, कुछ राजनीतिक दल ये दिखाना चाहते हैं कि ये अमुक राजनीतिक दल या ये नेता, ये देखिए अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो देखिए सर, मैंने आजकल अपमान कर रहा है, यानी कि ये दलितों का अपमान कर रहा है। हाँ। तो आप उससे दूर बने, यानी वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि ये आपका नेता था, इसलिए ये दूसरे लोग उसका अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस प्रकार की वोटों की राजनीति के चक्कर में अंबेडकर जी के व्यक्तित्व को छोटा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास। बिल्कुल। आपके एग्जाम्पल अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिकल पार्टियों, बिल्कुल। वो केवल दलितों की पीड़ा को नहीं समझ रहे थे, वो हर आम व्यक्ति की, हर नागरिक की पीड़ा को। वो ये दोनों कह रहे थे कि भाई दलितों को तो विशेष अधिकार दे दो और सवर्णों को नीचा कर दो, इक्वल कर दो सब। अच्छा। अगर किसी इक्वल करने के बाद में किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के साथ भी अन्याय हो रहा है तो वो भी अंबेडकर जी को टीस पहुंचाता, दुख पहुंचाता। वो कह रहे कोई समाज नहीं होना चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, सब लोग एक साथ है। तो मैं तो ये कहता हूं कि वो केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो सभी के नेता थे। बिल्कुल सर, पूरी मानव जाति के नेता। तो साथियों, आज का सेशन अपना बहुत अच्छा रहा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अजय सर का। बहुत अच्छा, शानदार, जानदार आपके सामने इन्होंने आप डॉक्टर भीमराव साहब, बाबा साहब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया। और जितने भी आपके सवाल थे बाबा साहब को लेकर, जो भी आपके मन में आजकल भ्रांतियां चल रही थी, वो सारी की सारी साथियों भ्रांतियां आपकी दूर जाती हैं। तो एक बार मैं दिल की गहराई से पुनः सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसी तरह की साथियों रिसर्च के लिए, इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर।
आपने मुझे अवसर दिया। ओके सर।